हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में राइट है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि बिना क्यूब राइट किए आपको इनकी वैल्यू राइट करनी है, क्योंकि एक तरीका ये भी है कि हम 12 का क्यूब राइट कर दें, 7 का क्यूब राइट कर दें, फिर 5 का क्यूब राइट कर दें और फिर सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो वो करके सॉल्व कर लें। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन रख दी कि आपको बिना क्यूब निकाले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 नंबर्स राइट हैं और सभी का क्यूब करना है। यानी अगर इनको x, y और z बोल दें तो यहाँ पर x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब किया जा रहा है। और अभी अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। ये कब होता है? जब x प्लस इफ़ करके यहाँ राइट कर देते हैं, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो? 0। तो पहले यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि x, y और z को ऐड करने से 0 आ रहा हो। तो देखिए x माइनस 12 है प्लस y 7 है प्लस z हमारा 5 है, तो 7 5 प्लस 12 हो जाएगा और ये माइनस 12 है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये बात हो गई कि x प्लस वाई प्लस 0 है। जब 0 है तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यानी कि अगर हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है तो आंसर कैसे निकलेगा? 3x इंटू वाई इंटू जेड से। तो 3 राइट किया, x कितना है? माइनस 12 है, इंटू वाई कितना है? 7 है और z कितना है? 5। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई कराते हैं, 12 5 ज़र हो गया 60 और 7 3 ज़र 21। तो ये हुआ 21 इंटू माइनस का 60। 12 का 5 में कराया 12 5 ज़र 60 और 7 का 3 में कराया 7 3 ज़र 20। ठीक है, तो अब हम 6 का इसमें कराते हैं तो 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। तो बस ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में राइट है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे एक बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा हो। तो x कितना है? 28 है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू माइनस 15 दी हुई है। फिर यहाँ पे भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे हमने z की वैल्यू रख दी 13। तो क्या ये 0 हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 28 आ जाएगा। 3 और 5 8 और 1 और 1 2, तो माइनस 28 और प्लस 28, यानी ऐड करने से ये क्या आ गए? 0 आ गए। तो जब ये 0 आ गए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होगा 3xyz। यानी अगर हमें इनके क्यूब्स का सम निकालना है तो हम 3xyz कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 3 है और x के लिए यहाँ पे 28 है, y के लिए है माइनस का 15 और z के लिए राइट है माइनस का 13। तो हम 13 का मल्टीप्लाई 3 में करा देते हैं और 15 का मल्टीप्लाई 28 में। ठीक है, तो 13 का 3 में कराया, 13 3 ज़ा 39, माइनस 39 हो गया। 15 का 28 में कराते हैं तो 15 8 ज़ा 120 की 0, 12 आई कैरी, तो 15 2 ज़ा 30 और 12 हो गया 42 भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 15 है। अब ये माइनस और ये माइनस हो गए ओवरऑल प्लस। अब इस 39 और 42 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 39 और 42 का मल्टीप्लाई हम यहीं पे करा लेते हैं। देखिए 2 9 ज़र 18 की 8, कैरी आई 1, 2 3 ज़र 6 और 1 7, क्रॉस लगाया 4 9 ज़र 36 की 6, 3 कैरी, 4 3 ज़र 12 और 3 15। तो ये हो गया 8 7 6 13 की 3, कैरी आई 1, 5 और 1 6 और यहाँ पे हो गया 1, यानी आंसर आएगा 1638 और ये वाला 0 एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे रफ करके यहाँ राइट करते हैं, क्या हो गया आंसर हमारा? प्लस का 16380। तो ये इनके क्यूब्स का सम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये जो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं जिसके अंदर उनका एरिया दिया है, उन एरियाज़ के लिए आपको उन रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं लेंथ और ब्रेथ की यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया जो है वो ए के टर्म्स में दिया हुआ है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे राइट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पहले भी सीख चुके हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। यहाँ हम इसे पहले बाहर निकाल के राइट करते हैं। ये राइट है 25a² - 35a + 12।
तो अगर हम देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। जब हमने इसको सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते हैं तो इसके लिए हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फिर वहाँ से हम दो नंबर्स का सेट इस तरह से बनाएंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो b आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ac आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे लिए 25 है और c हमारे लिए 12 है। तो अगर 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60 की 0, कैरी आई 6, 12 2 24 और 6 30, यानी ये आ गया हमारे पास 300। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब 300 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इस तरह से करेंगे प्राइम फैक्टर्स के दो नंबर्स निकल के आ जाए। तो इसको यहाँ रफ कर देते हैं और 300 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 300 के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हो गया 10, तो ये 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से किया अगेन 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब हम इसे 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 से करेंगे इसे अब तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो अब दो नंबर चाहिए, दो सेट बनाने हैं इस तरह से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आ जाए। तो 35 लाने के लिए अगर हम कर दें 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और एक बार इसका कर दें 5 3 ज़ा 15 का। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि अगर हम 15 और 20 ले लें तो देखो ऐड करने से 35 आ जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमें -35 लाना है। तो -35 के लिए हम अगर दोनों को माइनस में ले लें तो माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, दोनों को ऐड भी कर देंगे और माइनस में आंसर आएगा क्योंकि -20 एक बड़ा नंबर है। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होकर 15 2 ज़ा 30, 300 आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अब हम क्या करेंगे कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को इन दो नंबर से स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने राइट किया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे जो भी कॉमन होगा और फिर सेकंड 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं और a तो कॉमन है ही। तो यहाँ पे हमने 5a कॉमन ले लिया। जब 5a कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 कॉमन जिसका लेते हैं तो उसे दोनों टर्म्स में डिवाइड देते हैं। तो 5 का डिवाइड 25 में दिया, 5 5 ज़ा 25, a से a कैंसिल हो गया तो 5a बचा, माइनस यहाँ पे हो गया 5 4 ज़ा 20, यानी ये आ गया 4 और a से a कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें जो इस ब्रैकेट में आया है, इस तरह से इन दोनों नंबर्स में कॉमन लेंगे कि जो इस ब्रैकेट में आया वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में आए। तो 5a और माइनस में 4 आ जाए। तो यहाँ पे 15 और 12 का जो एक कॉमन मल्टीपल है वो है 3 यहाँ पे। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लें कि पॉजिटिव साइन के साथ। अगर पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें तो पहले प्लस है माइनस है तो हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम -3 कॉमन में ले रहे हैं। अब -3 कॉमन में लिया, 3 5 ज़ा 15, 5 टाइम्स में चला गया 5a माइनस 3 4 ज़ा 12। देखिए ब्रैकेट्स भी हमारे सेम हो गए। तो अब इस एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है 5a माइनस 4। तो 5a माइनस 4 का डिवाइड जब इसमें दिया तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5a, और जब इसमें दिया डिवाइड तो क्या बचा 3। यानी ये दो हमारे क्या निकला है फैक्टर्स निकला है, या हम यूँ कहें कि ये लेंथ और ब्रेथ निकला है क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल होता है। यहाँ पे देखिए दो फैक्टर मल्टीपल में राइट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यही दोनों क्या हैं, लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और यही उसका क्या हो गया आंसर। किसी एक को लेंथ बोल सकते हैं, किसी दूसरे को ब्रेथ बोल सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एरिया दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया उसी तरह से सिमिलर हम इसे सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमें यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए ac का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ देखें इस इक्वेशन में ac क्या है 35 और 12 है। तो 35 इंटू 12 जब हमने कराया तो कितना मिलेगा हमें 35 12 5 ज़ा 60 की 0, 6 कैरी, 12 3 ज़ा 36 और 6 क्या हो जाएगा 42। यानी इस बार हमें AC की वैल्यू क्या मिल रही है 420। अब क्या करेंगे, इस 420 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि हम दो नंबर्स एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से करते हैं इसे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। क्या अब ये 3 से जाएगा? नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा तो हम इसे 5 से करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7।
तो यहाँ पे हमें ये इसके प्राइम फैक्टर मिल गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स में से दो ऐसे सेट बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 420 आ जाए, क्योंकि 12 का जब 35 में मल्टीप्लाई किया था तो ये -420 आएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमें दो नंबर्स को डिसाइड करना है। तो क्या नंबर डिसाइड करें हम? अगर हम इसे 2 2 4 और 7 4 28 कर दें और 5 3 15 कर दें, यानी कि अगर हम 28 और 15 ले लें तो क्या ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ रहा है? तो यस, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 13, और एक प्लस की डिजिट है एक माइनस की डिजिट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 420 भी आ जाएगा। तो अब क्या करना है, बस इस इक्वेशन में से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें 28 - 15 से बदलना है। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे 35y² और 13y की जगह पे लिख दिया है हमने प्लस का 28y माइनस का 15y - 12। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा 7y, यहाँ पे कॉमन 7 से जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35 और y का y, उसके बाद प्लस 7 4 28, y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 5y + 4। अब हम देखें अगर 15 और 12 में 3 से दोनों कट जाएंगे तो हम यहाँ 3 लेंगे कॉमन। डिसाइड ये करना है कि -3 लें या +3 लें। तो आपको इस ब्रैकेट को देखना है साइन डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है। अगर हम यहाँ पे प्लस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों माइनस में ही रह जाएंगे, लेकिन हमें तो प्लस में चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे तो -3 और -5 -15 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे +5y आ जाएगा। -3 का -12 में देंगे तो आ जाएगा +4। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है, 5y + 4 वाला ब्रैकेट कॉमन है। तो जब यहाँ डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल, क्या बचा 7y, और जब यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 3। तो ये बचा 5y + 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 7y - 3। तो हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू ही क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे ये आ गए क्या, लेंथ और ब्रेथ आ गए, दो ब्रैकेट आ गए मल्टीप्लाई में, और एरिया में ये दिया हुआ था। तो यही बोलेंगे ना कि इनमें से कोई एक लेंथ होगा और इनमें से कोई एक ब्रेथ होगा। तो बस यही इसका आंसर है। ये जो यहाँ 2 टर्म्स राइट है, बस वही इसके आंसर है। अब जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में राइट है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कि जिन क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम नीचे दिए गए हैं उन क्यूबॉइड्स के पॉसिबल डायमेंशंस बताने हैं। तो क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है, यानी उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो बस यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है और इसके 3 ब्रैकेट्स लाना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको हम बदल के इस तरह से राइट कर पाएँ कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में आ जाएँ। तो अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, इसमें 3x कॉमन ले लें। जब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। जब 3x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और ये माइनस में 12। x का 3x से डिवाइड देंगे, ये 3x कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा। यहाँ डिवाइड देंगे, x कैंसिल, 3 4 12। तो यहाँ पे 4 बचेगा। कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। तो अब आप देखें एक क्या हो गया, नंबर 3 इंटू दूसरा क्या हो गया x, और तीसरा क्या हो गया x - 4। यानी इनमें से एक कोई लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा हाइट है। और बस यही इसके पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं। क्यूबॉइड के डायमेंशंस के पॉसिबल एक्सप्रेशंस पूछे थे, यही है इसके पॉसिबल एक्सप्रेशंस। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम दी गई है 12ky² + 8ky - 20k। ये वॉल्यूम दी गई है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहले क्या कुछ कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन के लिए आप देखें तो ये 12, 8 और 20 राइट है, ये सभी नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो यानी हम यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं। और देखें तो सब में k राइट है, यानी हम k को भी निकाल सकते हैं बाहर। तो 4k कॉमन हो गया। जब 4k हमने कॉमन ले लिया तो 4k का डिवाइड देंगे अब सभी टर्म्स में। तो 4k का डिवाइड 12k में दिया, 12ky² में दिया, तो आ गया यहाँ पे 3y²। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा दिया, 4k का डिवाइड इसमें दिया तो 4 2 8 2y हो गया। k कैंसिल हो गए सारे और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 4 5 20 यानी कि 5। तो अब हम देखें अगर हम 4k को हटा देते हैं तो अब ये जो है ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 ब्रैकेट मिलेंगे और तीसरा मल्टीप्लाई यहाँ पे राइट है मल्टीपल में। तो बस यही तो होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हम 3 ब्रैकेट्स यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो बस उन्हीं में से कोई एक लेंथ होगा, कोई ब्रेथ होगा और कोई हाइट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए a का मल्टीप्लाई c में कराएंगे तो यहाँ पे हमारा
हमारा 3a है और 5 क्या है c, तो 5 3 ज़ा आ जाएगा 15 और फिर उसके क्या लेंगे हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, यानी इसके प्राइम फैक्टर 3 और 5 हैं। तो इनको या तो ऐड कर दें या तो सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाए 2, तो 2 लाना है तो जाहिर सी बात है हम इन्हें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 3 क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो जब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 5 - 3 से हम इस 2y को रिप्लेस करने वाले हैं। तो 4k का 4k राइट किया, 3y² का 3y² रखा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5 - 3 से इसे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे कर दिया 5y - 3y - 5 और ब्रैकेट कर दिया है बंद। अब आप देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो 3 और 5 दो प्राइम नंबर हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे y कॉमन है। तो पहले 4k का 4k y कॉमन लिया, कितना हो गया ये 3y + 5 और इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे प्लस में है दोनों चीज़ें तो इनको भी प्लस करना होगा, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया 3y + 5 ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन लेंगे तो एक टर्म हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं 3y + 5। जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे y बचेगा और इसमें डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4k, ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया, 4k 3y + 5 y - 1। तो 1 2 3 ब्रैकेट्स आ गए, इनमें से कोई एक लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा क्या है हाइट है। तो बस यही क्या हो गई पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं या मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है तो आप अपना फीडबैक और जो भी डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।